अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे जीनियस या इंटेलिजेंट होकागे कौन है, तो आई थिंक सब जानते हैं कि वो टोबिरामा है, जिसने कई सारे जुत्सु क्रिएट किए वॉर के टाइम पे, जिसमें से कि एडो टेंसेई एंड फ्लाइंग राइजिंग जैसे जुत्सु भी आते हैं जो कि खुद में ही काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। बट ऐसा भी कोई है जो कि उसे भी सरपास कर सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि बोरुतो है। तो बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 16 ऑफिशियली आ चुका है, तो चलो उस पर डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले ऐसे और भी एनीमे, मांगा एंड मानवा के एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एंड डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर 16 से पहले चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि गारा सील हो चुका है, सिंकी ट्री में कन्वर्ट हो गया एंड उसका सिंजू रियू आ चुका है जिसका टारगेट गारा है। एंड लास्ट में बोरुतो एंड कावाकी आपस में मिल चुके हैं सिंजूस को खत्म करने के लिए। तो चैप्टर 16 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जिसे हम एग्जैक्टली फ्लैशबैक नहीं बोल सकते हैं, बट हम देखते हैं कासिन कोजी बोरुतो को कह रहा होता है कि स्पेस टाइम निंजुत्सु किसी भी चीज को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है एंड अगर इसे हम फ्लाइंग के साथ मिला दे तो ये बेसिक ओत्सुत्सुकी स्किल है। बोरुतो ने इसे पहले भी कई बार मैनिफेस्ट किया है, बट उसका कंट्रोल बोरुतो अभी भी नहीं कर सकता। फिर कासिन कोजी बताता है कि लेकिन नेक्स्ट 6 ईयर में बोरुतो इसे कंट्रोल कर लेता है, जहाँ पे वो मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपने चक्रा से मार्क करके कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है। एंड वो जुत्सु है फ्लाइंग राइजिंग, जिसे बोरुतो ने फ्लाइंग राइजिंग नेम दिया अपने ग्रैंडफादर के ऑनर में। एंड कासिन कोजी आगे बताता है कि ये जुत्सु एक्चुअली फ्लाइंग राइजिंग से काफी अलग है। एंड जब बोरुतो स्पेस टाइम निंजुत्सु के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था, तो उसने इसे क्रिएट किया, वो भी स्क्रैच से। ये एक तरह से ओरिजिनल फ्लाइंग राइजिंग का कॉपी है जो कि उसी के जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। एंड देखो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई है जो कि टोबिरामा को सरपास करेगा तो वो बोरुतो है, क्योंकि भाई ये बंदा अभी 14-15 साल का है एंड इसे 2 जुत्सु क्रिएट कर चुके हैं। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो वेनिसिंग रासेंगान भी इसने वो भी काफी छोटे में क्रिएट कर दिया था। एंड मानता हूँ कि फ्लाइंग राइजिंग बोरुतो फ्यूचर में क्रिएट करता, लेकिन कासिन कोजी उसे पहले ही बता रहा है, लेकिन वो उसे स्क्रैच से क्रिएट करने वाला था। एंड अगर तुम्हें याद हो तो फ्लाइंग राइजिंग टोबिरामा का ही जुत्सु था जिसे मिनाटो ने परफेक्ट किया था, उसने भी उसे स्क्रैच से क्रिएट नहीं किया था, बट बोरुतो ने तो उसे स्क्रैच से बनाया है, जो कि खुद में ही काफी बड़ी अचीवमेंट है। एंड ये उन कैरेक्टर में से है जो कि डम्ब नहीं है। बाकी आगे कासिन कोजी बोरुतो को फ्लाइंग राइजिंग को यूज करने के लिए सिखाता है, जहाँ पे कि वो बोरुतो को निंजा टूल के साथ चक्रा को शेयर करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए बताता है। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम था कि अगर बोरुतो जिन टूल को नहीं देख सकता और वो सेम टूल है, तो उसका चक्रा आइडेंटिकल होने की वजह से बोरुतो कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए कासिन कोजी बोरुतो को वो बताता है जो फ्यूचर बोरुतो करता। वो ये करता है कि वो काफी सारे अलग अलग शेप को या फिर सिंबल्स को मेटल का यूज करता है, जिससे उसे ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस पता चलता है, वो आराम से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड इसी के वजह से हम लोग बोरुतो को काफी ज्यादा एसेसरीज पहनते हुए देखते हैं। आगे कासिन कोजी कहता है कि जो बोरुतो अगले 6 साल में सीखने वाला था, वो कासिन कोजी ने उसे अभी कुछ ही मिनटों में सिखा दिया, बट नॉलेज काफी नहीं है, बोरुतो को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जिसके लिए बोरुतो रेडी रहता है। फिर ट्रेनिंग के बाद बोरुतो कासिन कोजी से पूछता है कि अगर कासिन कोजी गुड और बैड दोनों फ्यूचर देख सकता है, तो क्यों ना सबको इस प्लान में ऐड कर लिया जाए, ये काफी ईजी होगा। तो कासिन कोजी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, जितने ज्यादा लोग फ्यूचर को जानेंगे उतना ज्यादा फ्यूचर का नेचर चेंज होगा। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हें फ्यूचर पता होगा तो तुम सेम रिएक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि फ्यूचर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा एंड फिर उसे प्रिडिक्ट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, फॉर बेटर या वर्स। लेकिन फ्यूचर को जानना लीड करता है उसे डिस्ट्रॉय करने की ओर। एंड जितना ज्यादा तुम फ्यूचर जानोगे उतना ही ज्यादा तुम अपने ट्रैक से भटक जाओगे, जिसे फेट कहते हैं, जो कि फ्यूचर को और भी अनस्टेबल बनाता है। इसलिए सब लोगों का फ्यूचर ना जानना यही अच्छा है। आगे कासिन कोजी कहता है कि हम सिंगुलरिटीज का काम है उन्हें गुड फ्यूचर की ओर ले जाना। तो बोरुतो कहता है हम, तो कासिन कोजी कहता है कासिन कोजी की तरह बोरुतो भी अब एक सिंगुलरिटी है एंड तुम भी, जो कि कभी न कभी इस कन्वर्सेशन को सुनोगी, आइडा सिंगुलरिटी ऑफ फेट। मतलब समझे, ये एक फ्लैशबैक नहीं था, बल्कि ये आइडा अपने शिनरेगान से पास्ट में देख रही थी, जिसे हम शायद फ्लैशबैक बुला सकते हैं। एंड एक और बात, आई थिंक मोमोशिकी भी एक सिंगुलरिटी है, क्योंकि वो भी बोरुतो के अंदर से फ्यूचर के बारे में जान रहा है। फिर जैसे ही आइडा पास्ट को देखना खत्म करती है, तो शारदा उससे पूछती है एनी लक, क्योंकि यहाँ पे शारदा ने ही आइडा को बोरुतो के प्लान के बारे में जानने के लिए कहा होगा। तो आइडा कहती है बोरुतो तुम्हें कुछ नहीं बता रहा है, इसका कोई रीजन होगा, मे बी वो तुम दोनों को डेंजर में नहीं डालना चाहता है। बट शारदा कहती है लेकिन वो सब कुछ अकेले कर रहा है। एंड कोनोहा भी अभी तभी उसे ट्रेडर मानता है, कम से कम मुझे उसका हेल्प करना चाहिए। तो शारदा एडा को बोलती है बोरुतो अभी कहाँ है पता लगाने के लिए, बट सुमिरे उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि बोरुतो नहीं चाहता है कि हम जाने वो कहाँ है। वो कहती है कि हम बोरुतो के साइड में है, बट उसके बारे में कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हम नहीं जानते हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग विलेज में फ्रीली घूम सकते हैं। सो सुमिरे को लगता है कि उन्हें बोरुतो के पीछे नहीं जाना चाहिए, जिसके साथ
मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले इनके ही पीछे पड़ेंगे बोरुतो के बारे में जानने के लिए, जो इन्हें खतरे में डाल सकता है। लेकिन शारदा कहती है वो उस टाइम पे जूरा के हाथों मारा जा सकता था, वो काफी ज्यादा रेकलेस है। तो सुमिरे कहती है क्या तुमने कभी ये कंसीडर किया है कि बोरुतो का ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग वहाँ थे, जिससे डायमंड भी ध्यान से सुनने लगता है। तो शारदा कहती है व्हाट? तो सुमिरे कहती है तुम्हें खुद को बोरुतो के जगह पे रख के सोचना चाहिए। तुम्हें लगता है कि बोरुतो जान के हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है? तुमने कभी बोरुतो के पेन के बारे में सोचा है? देखो यहाँ से आगे सुमिरे अपने फीलिंग्स को शेयर करती है, जो कि सिंपल में ये है कि शारदा जानती है कि सुमिरे बोरुतो को लाइक करती है, बट फिर भी बिना उसके फीलिंग के बारे में सोचे हुए शारदा ने जैसे ही बोरुतो को देखा उसे गले लगा लिया। सुमिरे ये भी जानती है कि वो सिचुएशन ऐसा था, बट फिर भी शारदा ने उसके बारे में नहीं सोचा। एंड ये सब देख करके आयडा को काफी मजा आ रहा होता है। फिर सुमिरे वहाँ से जाने लगती है तो शारदा उसे क्लास रैप कहती है। तो सुमिरे कहती है कि कब तक तुम मुझे क्लास रैप बुलाओगी, एंड वहाँ से चले जाती है। बट इस पूरे सिचुएशन को देख के काफी लोग सोच रहे हैं कि मे बी फ्यूचर में सुमिरे शारदा को बिट्रे करेगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। बट हाँ, इन दोनों का एक क्लैश देखने को मिलेगा, चाहे वो फन वे के ही अंदर क्यों ना देखने को मिले। फिर शिकामारू आयडा से कांटेक्ट करता है कि उसे उससे बात करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम लोग एल्डर्स को लैंड ऑफ फायर के फेडरल लॉर्ड से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वही वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने बोरुतो को भागने कैसे दिया, अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं है, उसे जल्दी से पकड़ो एंड उसे खत्म करो। ये हमें बताता है कि अभी बोरुतो कितना बड़ा थ्रेट है इनके लिए, या फिर ये कह सकते हो कि नारुतो के डेथ का कितना बड़ा असर हुआ पूरे वर्ल्ड पे। साथ में ही देखो, मैंने कितनी बार कहा है कि काकाशी कहाँ है, उसका एक स्टूडेंट जिसे वो काफी मानता था वो मर चुका है। एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसमें काकाशी भी आता है, उनके लिए मर चुका है। इतना होने के बाद भी वो अभी तक नहीं आया है। बट ये चांस हो सकता है काकाशी को बोरुतो में वापस लाने का, जहाँ वो बोरुतो को खुद ही हंट करने का ट्राई करेगा। फिर आयडा शिकामारू से मिलने जाती है, बट शिकामारू ये नहीं चाहता था, क्योंकि आयडा के चार्म की वजह से शिकामारू सही से सोच भी नहीं पाता है। यहाँ शिकामारू आयडा से पूछता कि क्या चल रहा है, तो आयडा बताती है कि जो शिकामारू ने सोचा था वही हुआ। शिनकी का शिंजू में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम रियू है, एंड उसका टारगेट गारा है, जो कि सील तो है बट रियू उसे तोड़ सकता है, क्योंकि एक तरह से ये उसी का सील है। तो शिकामारू कहता है कि मतलब हमें रियू को खत्म करना होगा गारा को बचाने के लिए। फिर आयडा बताती है कि ये उसने कुछ घंटे बाद देखा है। तो शिकामारू कहता है व्हाट? तो वो बताती है कि एक डिवाइन ट्री पीपल है जिसने कि आयडा के डायरेक्ट आंखों में देखा था जब वो उन्हें देख रही थी, जो कि मामूसी है बग का शिंजू। तो शिकामारू कहता है ये कोई एबिलिटी है? तो आयडा बताती है पता नहीं, बट वो अब ये नहीं कर सकती है, वो रियल टाइम में उन पर नजर नहीं रख सकती है। तो शिकामारू कहता है ठीक है, तुम पास्ट में ही देखना, बट जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत कांटेक्ट करना। लेकिन फिर आयडा पूछती है कि तुमने ही बोरुतो को भागने में हेल्प किया ना, जिसपे शिकामारू कहता है तुम क्या कह रही हो? आयडा कहती है मेरे सामने डम एक्ट मत करो, ये वैसे भी सब देखते रहती है। आयडा आगे कहती है रिलैक्स, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद के पोजीशन को खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। साथ में ही मैं बोरुतो को कोई और भी ट्रबल नहीं दे सकती हूँ। जिसमें शिकामारू शौक। तो आयडा कहती है भूल जाओ मैंने कुछ कहा। एंड आई थिंक ये सुन करके शिकामारू को अब तो कंफर्म हो जाएगा कि आयडा की वजह से ही उसका मेमोरी ऑल्टर हुआ है। साथ में ही आयडा को कुछ पता है, लेकिन ये हमें बताता है कि आयडा जो है वो साइड स्विच करेगी, क्योंकि उसने फ्यूचर एंड कासिन कोजी वाली बात भी कावाकी को नहीं बताया। एंड अब ये अभी समझ रही है कि कावाकी उसका यूज कर रहा है। बाकी फिर आयडा शिकामारू को कावाकी एंड बोरुतो के टीम अप के बारे में बताती है एंड कहती है अगर तुम चाहते हो कि डिवाइन ट्री पीपल का कुछ हो तो उन्हें अकेला छोड़ देना। तो शिकामारू पूछता है बोरुतो का कोई मिस्टीरियस एलाई है एंड उसने मुझसे पहले भी टोड के हेल्प से बात किया है, वो कासिन कोजी है ना? तो आयडा के बालों से एक टोड निकलते हुए कहता है तुमने सही सोचा, वो मैं ही हूँ। आगे वो कहता है ध्यान से सुनो, बिना किसी क्वेश्चन के कोनोहामारू, शारदा एंड मिस्की को सैंड विलेज भेजो। उन्हें वहाँ मात्सुरी या रियू मिल सकते हैं या फिर दोनों ही। तो सैंड विलेज के निंजा के साथ मिल करके उन्हें वहाँ खत्म करने का प्लान करो। आगे कासिन कोजी कहता है कि हिमावारी को विलेज के बाहर किसी भी कीमत पे मत भेजना, वो जूरा की टारगेट बन चुकी है। अगर वो बाहर गई तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन देखो जूरा विलेज में भी तो अटैक कर सकता है, बट बात यह है कि जूरा को कोनोहा का कल्चर में इंटरेस्ट आ चुका है, उसे कोनोहा का कल्चर वैल्यूएबल लगता है, तो वो विलेज में अटैक नहीं करेगा। आगे कासिन कोजी बताता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से जूरा आए या फिर सेम बुक स्टोर कहीं भी जाए तो उसे एज अ कस्टमर की तरह ट्रीट करना। जिसमें शिकामारू कहता है तुम सीरियस हो? तो कासिन कोजी कहता है ये जोक नहीं है, किसी भी हालत में जूरा को प्रोवोक मत करना। अगर तुमने उसे सच में गुस्सा दिला दिया तो हम जीत भी नहीं सकते हैं।
जूरा को अवॉइड करने के लिए हम बाकियों पे मिनिमम फोर्स के साथ अटैक करेंगे एंड अगर जूरा दिखता है तो तुरंत वहां से रिट्रीट करना है। देख रहे हो जूरा का खौफ, ये सेम लग रहा है जब थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे था कि अगर किसी को येलो फ्लैश यानी कि मिनाटो दिखता है तो वहां से तुरंत भाग जाना है। एंड फिर कासिन कोजी शिकामारू को थैंक्स बोलता है बोरुटो की हेल्प के लिए। उसने विलेज के लॉ के अगेंस्ट जा करके अपने दिल का सुना एंड वो कहता है कि फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए तुम बस हमेशा अपने दिल की ही सुनो। ये कह के वो वहां से चला जाता है। वहीं सुमिरे अपने रूम में सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि शारदा, मिस्की एंड कोनोहामारू सैंड विलेज पहुंच चुके हैं जहाँ इन्हें योडो एंड आर्या मिलते हैं। फिर ये लोग लोकेशन पे जाते हैं जिसके बारे में शिकामारू ने इन्हें बताया था। वहीं योडो शारदा से पूछती है तुम्हारा ऑरा चेंज हो गया है क्या, तुम किसी लड़के के चक्कर में हो। अभी हम देखते हैं वहाँ रियू एंड मासूरी आए होते हैं। हाँ सॉरी, मैंने स्पॉइलर वाले वीडियो में रियू को हिदारी बोल दिया था। एंड वो दोनों सोच रहे होते हैं ये टोड क्या है। वहीं कोनोहामारू सोचता है तो यहाँ पे दो हैं। एंड रियू टोड को देख के कहता है ये हमें बोरुटो तक ले जाएगा। एंड इसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है। इसमें हमें कुछ चीजें नहीं भी दिखाया गया जैसे कि कवाकी का रिएक्शन क्या है अमाडो के साथ जानने के बाद। साथ में ही बोरुटो ने ये भी प्रूव कर दिया कि वो सच में एक प्रोडिजी है। उसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क भी करता है। बाकी अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से कोनोहामारू, शारदा एंड मिस्की रियू एंड मासूरी को हराएंगे, उनसे फाइट करेंगे, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो ताकि नेक्स्ट चैप्टर आते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो फिर बाय।